प्रस्तुत अध्याय में हम नातेदारी धर्म, उससे जुड़े विश्वासों और व्यवहारों का अध्ययन कर रहे हैं। नातेदारी केवल व्यक्ति से व्यक्तियों के जुड़ने से संबंधित नहीं है, अपितु यह एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ के मध्य पाए जाने वाले संबंधों, संबोधनों और उनके आचरण धर्मों के विश्वास का की एक व्यवस्था है। प्रस्तुत अध्याय में हम नातेदारी, उसके प्रकार, श्रेणियाँ एवं संज्ञाएँ तथा परिहार एवं हास परिहास संबंधों के साथ साथ अनेक अन्य व्यवहारों की चर्चा भी कर रहे हैं, ताकि नातेदारी के धर्म एवं उससे जुड़े विश्वासों तथा व्यवहारों की समीक्षा की जा सके। किसी भी समुदाय की सामाजिक संरचना तथा अंतर्वैयक्तिक सदस्य संबंधों को समझने के लिए उस समुदाय में पाई जाने वाली नातेदारी व्यवस्था को समझना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि विभिन्न मानवशास्त्रियों ने नातेदारी व्यवस्था का व्यापक अध्ययन करके जनजातीय जीवन के आंतरिक पक्षों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। ऐसे मानवशास्त्रियों में लुईस मॉर्गन, रेडक्लिफ, ब्राउन, मर्डॉक, लेवी स्ट्रॉन्ग, मेलिनोस्की तथा हेनरी मैन के नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वास्तविकता यह है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल से ही व्यक्ति सुरक्षा, मानसिक संतुष्टि तथा सामूहिकता के लिए प्रयत्न कर रहा है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप विवाह और परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ। विवाह और परिवार विकास के चाहे किसी भी स्तर में रहे हों, प्रत्येक स्तर में व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि वह विवाह और रक्त से संबंधित व्यक्तियों के बीच जिस सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त कर सकता है, वह किसी दूसरे समूह में संभव नहीं है। इसके फलस्वरूप वंश अथवा कुल की मर्यादाएं बनाए रखने के लिए न केवल व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को विकसित किया गया है, बल्कि यह भी प्रयत्न किया गया है कि निकट संबंधियों के साथ स्थापित होने वाले संबंधों को अधिक से अधिक व्यवस्थित बनाया जाए। इसलिए नातेदारी संबंध व्यक्ति के धर्म एवं आचरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। सच तो यह है कि वर्तमान हित प्रधान युग में व्यक्ति सभी समूहों के अंतर्गत केवल उतना ही संबंध स्थापित करता है जिनसे उसके हितों की अधिक से अधिक पूर्ति हो सके। यह स्थिति व्यक्ति के हित को पूरा करने के बाद भी अनेक अवसरों पर उसमें इतने तनाव और कुंठाएं भर देती है कि उनका निराकरण किए बिना व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं किया जा सकता। व्यक्तित्व के विकास के लिए बंधुत्व, आत्मीयता तथा समायोजन का महत्व स्वार्थों की पूर्ति से अधिक है। नातेदारी व्यवस्था एकमात्र ऐसा आधार है जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ लोगों को अपना समझकर उनसे अनौपचारिक संबंध स्थापित करता है तथा अपने मानसिक जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के अवसर प्राप्त करता है। इसलिए नातेदारी से संबंधित आचरण एवं व्यवहारों को धर्म की संज्ञा दी गई है। यही कारण है कि मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र के अंतर्गत अब नातेदारी संबंधों के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। नातेदारी व्यवस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ किनशिप सिस्टम। समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे बहुत से व्यक्तियों से घिरा रहता है जिनसे उनकी बीच की उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन व्यक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होते हैं जिनका एक व्यक्ति से विवाह अथवा रक्त का संबंध होता है। विवाह और रक्त से संबंधित सभी व्यक्तियों से भी हमारे संबंध समान प्रकृति के नहीं होते हैं। कुछ व्यक्तियों से यह संबंध कम घनिष्ठ और कुछ से केवल औपचारिक मात्र होते हैं। ये संबंध पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर नहीं होते, बल्कि इनका रूप बहुत कुछ समूह की परंपराओं, प्रथाओं तथा आदर्श नियमों द्वारा निर्धारित होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि संबंधों की यह व्यवस्था, जिसके अंतर्गत अनेक सामाजिक नियम एक सामाजिक प्राणी को विवाह और रक्त से संबंधित बहुत सी व्यक्तियों से जोड़ते हैं, नातेदारी व्यवस्था कही गई है। यह इस दृष्टिकोण से नातेदारी व्यवस्था सामाजिक अंतःक्रियाओं का एक विशेष स्वरूप है। मानवशास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे सभी संबंध आते हैं जो कल्पित तथा रक्त संबंधों
पर आधारित होते हैं। इस परिभाषा के कल्पित संबंधों का तात्पर्य उन सभी संबंधों से है जो या तो विवाह संबंध के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं अथवा जो गोद लेने या इसी प्रकार के दूसरे संबंधों से जुड़े होते हैं। रॉबिन फॉक्स ने लिखा है, नातेदारी से तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है। ये स्वजन चाहे वास्तविक हों अथवा कल्पित समान रक्त वाले हों। रेडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों के संस्थागत स्वरूप का आधार है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रथागत संबंधों को नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है जो एक वंश अथवा कुल से संबंधित होते हैं। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि नातेदारी व्यवस्था में 3 विशेषताओं का समावेश है। नातेदारी व्यवस्था उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करती है जिनके बीच रक्त अथवा विवाह के संबंध पाए जाते हैं। रक्त संबंधों का सदैव वास्तविक होना आवश्यक नहीं होता। यदि किसी बच्चे को गोद लिया गया हो तो उसे गोद लेने वाले व्यक्ति का रक्त संबंधी ही माना जाएगा। नातेदारी संबंध कुछ नियमों के अनुसार स्थापित होते हैं तथा इन नियमों का स्वरूप धर्मगत रूप से मान्य होता है। विभिन्न समाजों में इन नियमों की प्रकृति में कुछ भिन्नता होने के कारण ही भिन्न भिन्न समाजों को समझने के लिए नातेदारी व्यवस्था की प्रकृति में कुछ भिन्नता दिखाई देती है। नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए प्रस्तुत विवेचन में नातेदारी के प्रकारों तथा नातेदारी की विभिन्न श्रेणियों को समझना आवश्यक है। नातेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ किनशिप। नातेदारी से संबंधित सभी व्यक्तियों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं। पहला है रक्त संबंधी नातेदारी। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी लोग आते हैं जो समान रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता और उनके बच्चे अथवा भाई बहन समान रक्त से संबंधित होने के कारण रक्त संबंधी नातेदार होंगे। ऐसे रक्त संबंध का अर्थ में वास्तविक होते हैं। कोई भी व्यक्ति उन्हें सरलतापूर्वक ज्ञात कर सकता है। इस संबंध में मान्यता यह है कि जिन व्यक्तियों में भी समान रक्त कण होने की संभावना की जाती है उन्हें रक्त संबंधी नातेदार कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि यदि एक बच्चे में उसके पिता